क्या बिना एक भी लाइन का कोड लिखे एआई से पैसा कमाना मुमकिन है? आज ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक हकीकत बनता जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। सबसे पहले इस मौके के साइज को समझते हैं। भारत में एआई जॉब्स की जितनी डिमांड है, उसके मुकाबले टैलेंट सिर्फ आधा है। मतलब 51% का गैप है। सीधी भाषा में कहें तो मार्केट में हर 2 एआई जॉब्स के लिए सिर्फ एक ही स्किल्ड इंसान है। ये गैप, यही तो असली मौका है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी के पास कोडिंग की डिग्री या स्किल्स नहीं है, तो क्या वो इस रेस से बाहर है? बिल्कुल नहीं। और इसी का जवाब हम आज ढूंढेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस एआई अपॉर्चुनिटी गैप की। देखिए, ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक शिफ्ट है। अब ये देखिए, ये काफी दिलचस्प है। पैसा, जो प्रोफेशनल्स एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ट्रेडिशनल डेवलपर्स के मुकाबले सोचिए 56% ज्यादा सैलरी प्रीमियम पा रहे हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा फाइनेंशियल एडवांटेज है। और यहीं से खेल बदलता है। कहा जा रहा है कि 2026 तक दुनिया की सबसे पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन या जावा नहीं होगी, बल्कि वो होगी इंग्लिश। जी हाँ, हमारी और आपकी अपनी भाषा। और इसी सोच से एक नया कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसका नाम है वाइब कोडिंग। ये उस प्रॉब्लम का सल्यूशन है जहां टेक्निकल स्किल एक दीवार बन जाती थी। तो आखिर ये वाइब कोडिंग है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एआई को अपनी भाषा में, मतलब इंग्लिश में, इंस्ट्रक्शंस देने की कला है। यहाँ आपकी कोडिंग स्किल नहीं, बल्कि आपका टेस्ट, आपका जजमेंट काम आता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। ओपन एआई के एक्सपर्ट ने इसे नाम दिया है। इस स्लाइड पर ये अंतर एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है ट्रेडिशनल कोडिंग, जिसके लिए चाहिए पाइथन, जावा, टेक्निकल डिग्री वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ है वाइब कोडिंग, जिसके लिए क्या चाहिए? सिर्फ इंग्लिश और अच्छा टेस्ट और जजमेंट। मतलब एंट्री का बैरियर लगभग खत्म। अच्छा, तो क्या है ये तो समझ आ गया। अब सवाल है कैसे? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का प्लेबुक है। पूरा का पूरा प्रोसेस बस इन 3 स्टेप्स में सिमट जाता है। पहला, एक आइडिया ढूंढो। दूसरा, उसे एआई से बनवाओ। और तीसरा, उस सॉल्यूशन को बेच दो। सिंपल। तो पहला कदम, आइडिया कहाँ से लाएं? यहीं पर वो टेस्ट और जजमेंट वाली बात काम आती है। अपने आसपास देखिए, लोकल बिजनेस जैसे कोई डेंटिस्ट है, कोई पेट शॉप है। आपको हैरानी होगी कि इनमें से 90% दुकानों की फिजिकल मौजूदगी तो है, पर डिजिटल नहीं। उनकी छोटी छोटी परेशानियां, जैसे बुकिंग का कोई सिस्टम ना होना, बस वही तो मौका है। अब आता है स्टेप 2, बनाना कैसे है। इसके लिए कमाल की टेक्निक है, आरटीसी, मतलब रोल, टास्क और कॉन्टेक्स्ट। यही है वो कोडिंग वाला हिस्सा। लेकिन मजे की बात यह है कि इसमें एक भी लाइन का कोड नहीं है। अब ये उदाहरण देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एआई को एक प्रॉम्प्ट दिया जाता है, तुम एक एक्सपर्ट डेवलपर हो, ये हो गया रोल। कोरामंगला के एक डेंटिस्ट के लिए एक छोटी सी बुकिंग ऐप बनाओ, ये हो गया टास्क। इसमें एक कैलेंडर और पेशेंट इन्फो का फॉर्म डालना, ये हो गया कॉन्टेक्स्ट। बस इतना ही। कमाल है ना? और आखिर में स्टेप 3, इसे बेचना कैसे है। देखिए, सिर्फ आइडिया लेकर मत जाइए। एक चलता फिरता प्रोटोटाइप दिखाइए और उन्हें ये मत बताइए कि ये क्या है। उन्हें ये बताइए कि इससे उनका क्या फायदा होगा। जैसे, इस ऐप से आपके कस्टमर नहीं छूटेंगे। और डिप्लॉय करने के लिए रेपलिट जैसे नो कोड टूल्स हैं ही। तो इससे कमाई कितनी हो सकती है, एक अंदाजा लेते हैं। मान लीजिए पहले क्लाइंट से 5,000 रुपये वन टाइम सेटअप फीस मिल सकती है, और फिर उसे मेंटेन करने के लिए 2,000 रुपये महीने का रिटेनर। एक छोटी शुरुआत के लिए ये एक बहुत अच्छी इनकम है। लेकिन ये तो सिर्फ पहला कदम है। लॉन्ग टर्म में इस स्किल को मास्टर करने का भी एक पूरा रोड मैप है। इस पूरी जर्नी को 30 दिनों के प्लान में बांटा जा सकता है। पहले 10 दिन बेसिक्स सीखिए, अगले 10 दिन कुछ फ्री कोर्स करके अपनी स्किल बनाइए, और आखिरी 10 दिनों में आसपास की दुकानों के लिए फ्री में 2-3 छोटे-छोटे ऐप्स बनाकर अपना पोर्टफोलियो तैयार कर लीजिए। कितना प्रैक्टिकल और करने लायक लगता है ना? ठीक है, टूल्स और टेक्निक्स तो हो गए, पर अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की। वो है माइंडसेट। इस नए दौर में कामयाब होने के लिए एक खास सोच की जरूरत है। और वो सोच है ये: इस एआई के दौर में सिर्फ एक ही चीज सर्वाइव करेगी, और वो है बिल्डर मेंटालिटी। मतलब कुछ बनाने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की जिद।
तो अब सिर्फ दर्शक बनकर साइड में बैठने का वक्त नहीं है। अब मैदान में उतरकर खिलाड़ी बनने का वक्त है। अब एक्शन लेने का टाइम है। और इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। वो पहली प्रॉब्लम कौन सी होगी जिसे सॉल्व किया जाएगा? जरा सोचिए। हो सकता है उसका जवाब आपके आसपास ही हो।